हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो बारी आ गई है हमारे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की। ओके, अरिथमेटिक के आखिरी दौर पर हम चल रहे हैं। अरिथमेटिक के सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं कंप्लीट। अब लास्ट चैप्टर है हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एसटीडी। देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को अपने 2 लेक्चर्स के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। मतलब ये तो हमारा पूरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आपका बेसिक लेक्चर रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके ट्रेन के ऊपर बनते हैं एंड जो क्वेश्चंस आपके बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर बनते हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को पता है, हम थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, थोड़ी बेसिक नॉलेज हम यहाँ पर लेते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज क्या ही लेंगे हम, बहुत छोटी इसकी बेसिक नॉलेज होती है हमारी। कि एक तो सबसे फॉर्मूला होता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की, यानी कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो बच्चे मुझे स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मुझे मेरा डिस्टेंस मिलता है। इसी तरीके से अगर मुझे स्पीड फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, टाइम को डिस्टेंस के अपोन में ले आऊंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ओके, अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस के अपोन में स्पीड ले आऊंगा, तब जाके मुझे मेरा टाइम मिल जाता है। ओके, बस यही फॉर्मूले के ऊपर मेरा पूरा चैप्टर डिपेंड है, बस यही फॉर्मूले के ऊपर। बाकी थोड़ी कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो मैं वक्त की मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को सिखाता रहूंगा। एक छोटी सी चीज और यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए, क्या कि जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, उसका रिलेशन मेरे स्पीड से डायरेक्ट होता है। यानी कि अगर एक फिक्स टाइम के अंदर अगर मैं अपनी स्पीड ज़्यादा कर दूंगा ना, तो मेरा डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर पाऊंगा मैं। ओके, अगर मैं अपना टाइम कांस्टेंट रखता हूँ बच्चे, अगर मैं टाइम कांस्टेंट रखता हूँ, सो अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। थोड़ा इस चीज़ को ना अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए कि एक पर्सन है, आप और आपका दोस्त है, आप ये रहे और आपका दोस्त ये रहा। आपको भी मैंने 1 घंटे रन करने के लिए टाइम दिया है, आपके दोस्त को भी 1 घंटे मैंने दौड़ाया है कि भाई दोनों भागो। आपकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, आपके दोस्त की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप कहोगे सर मैं 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लूँगा, मेरा दोस्त 10 किलोमीटर ट्रैवल ही कर पाएगा। तो इससे हम एक चीज़ सीख पाए क्या भाई, कि अगर मेरा टाइम कांस्टेंट रहता है गाइज, टाइम अगर कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड बढ़ाने पे मेरा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आवर डिस्टेंस, स्पीड बढ़ाने पे डिस्टेंस मेरा बढ़ता है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं अपनी स्पीड कांस्टेंट रखता हूं, अगर मैं अपना स्पीड कांस्टेंट रखता हूं तो टाइम बढ़ाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे, स्पीड कांस्टेंट रख दीजिए, दोनों की स्पीड 10-10 है, एक को मैंने 2 घंटे टाइम दे दिया भाई तू 2 घंटे तक दौड़, और एक को मैंने 3 घंटे का टाइम दे दिया, जो 3 घंटे तक रन कर रहा है उसको वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस गाइज, डिस्टेंस is directly proportionate to speed and distance is directly proportionate to time। मीन्स कहने का मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब, कि एक सेकंड, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो डिस्टेंस बढ़ाने पर मेरी स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ाने पर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी टाइम बढ़ाने पे मेरा डिस्टेंस भी ज़्यादा बनेगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ अपनी स्पीड और टाइम की, है ना, अगर मैं स्पीड और टाइम की बच्चे बात करता हूं तो डिस्टेंस कांस्टेंट रखने पर, अगर मैं डिस्टेंस अपना कांस्टेंट रखता हूं, डिस्टेंस अगर बराबर रखता हूं, तो स्पीड बढ़ाने पे टाइम मुझे कम लगेगा, और टाइम बढ़ाने पे स्पीड मुझे मतलब अगर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है तो स्पीड मुझे कम करनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त है, दोनों को मैंने 1 किलोमीटर दे दिया या फिर 1000 मीटर दे दिए। ठीक है कि भाई आपको भी 1000 मीटर दौड़ना है और आपके फ्रेंड को भी 1000 मीटर तक रन करना है। ओके, डिस्टेंस दोनों का सेम है। अब देखो, एक ही हो सकता है, या तो दोनों साथ में पहुंचो, या फिर आप पहले पहुंचोगे आपका दोस्त बाद में पहुंचेगा, या फिर आपका दोस्त पहले पहुंचेगा आप बाद में आओगे। तो जब आप पहले पहुंचोगे तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, आपको टाइम कम लग रहा है अपने दोस्त की कंपैरिजन में। बात समझ रहे हो ना आप लोग। यानी जब मेरा डिस्टेंस सेम रहता है, डिस्टेंस जब मेरा कांस्टेंट रहता है, तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। मीन्स अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो मुझे टाइम कम लगेगा, और अगर मैं स्पीड कम करता हूं तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ आई।
तो इससे आप लोग कंक्लूजन बना सकते हो, कंफ्यूजन नहीं कंक्लूजन, कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू आवर टाइम। बात समझ आ रही है? बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को नॉलेज दे दी है, बट दिस वे से ताकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए चैप्टर की। अब आगे जब क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं। अब जैसे कि मैं आप लोगों से हर बार कहता हूं कि हम अपना एक चैप्टर करते हैं वन शॉट के अंदर, जिसके अंदर पहले हम अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर मैं अपने चैप्टर्स को टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले हमारा बेसिक और एवरेज स्पीड। ओके, बेसिक एंड एवरेज स्पीड, यानी कि जो हम अपने कंसेप्ट पढ़ने जाले हैं मतलब जवान को क्या हो रहा है मेरी, मतलब जो सबसे पहले अपना जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे बेसिक, है ना। हर चैप्टर के अंदर मैं यही करवाता हूँ, पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, फिर मैं आपको बेसिक करवाता हूँ, फिर उसके बाद वाले कंसेप्ट। बेसिक के बाद बच्चे हम करेंगे अपने एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे, भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सबसे पहले हम बेसिक के ऊपर आए थे। व्हाट इज बेसिक? बेसिक वही कि आपको स्पीड दे रखी है, आपको टाइम दे रखा, आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको डिस्टेंस दे रखा, आपको स्पीड और दे रखी, आपको टाइम निकालना है, इस तरीके से चीजें। अब यही मेरा बेसिक का एक क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस विल अ पर्सन कवर इन 24 सेकंड एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कोई पर्सन है भाई, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा अगर वो 24 सेकंड तक रन करता है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट और यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर है और यहाँ पर मेरी स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर है, तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात क्लियर है? अंडरस्टैंड है? अब याद कैसे रखोगे सर? कि बच्चों को ये जनरल दिक्कत रहती है कि सर भूल जाते हैं कि किसको जाते वक्त किससे मल्टीप्लाई करना है ना, कि भाई मीटर पर सेकंड तक जा रहे हैं हम और हमने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो मीटर आपका एक छोटा नंबर है, किलोमीटर आपका बड़ा है। मीटर आपकी छोटी वैल्यू है, किलोमीटर आपकी बड़ी वैल्यू है। तो छोटी वैल्यू तक जाते हुए क्या करेंगे, हम छोटे वाले नंबर को ऊपर रखेंगे, बड़ी वैल्यू तक जाते हुए हम बड़े नंबर को ऊपर रखेंगे। उम्मीद करता हूं अभी आप ये लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मुझे यहाँ पर डिस्टेंस बताना है दोस्तों। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यह है मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ओके, स्पीड कितनी है भाई? यहाँ पर अगर स्पीड की बात करता हूँ तो 36 किलोमीटर पर आवर है और टाइम मेरा 24 है। तो टाइम अगर 24 सेकंड है, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। एक बात मुझे बताओ, टाइम अगर सेकंड में है तो स्पीड भी तो मुझे सेकंड मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी ना। तो सेम हम अपना वेरिएबल लगते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम मेरा सेकंड में तो स्पीड भी मैं अपनी मीटर पर सेकंड में करूंगा। तो 36 को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर 18 2 36, 5 2 10, यानी कि 24 × 10 मेरा आ जाएगा 240 मीटर। डिस्टेंस दोस्तों 240 मीटर ट्रेवल कर लेगा या कर लेगी या कर लेंगे, नहीं खैर सिंगल पर्सन है तो एक ही होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। A and B cover a distance at a speed of 9 km per hour and 10 km per hour. If the time taken by A is 36 minutes more than the time taken by B, what is the distance? Distance क्या होगा? इसके लिए मैं आप लोगों को अब कंसेप्ट देने वाला हूं। ओके, कंसेप्ट तो खैर मैं कंसेप्चुअल नॉलेज तो दे ही चुका हूं कि जो हमारी स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है टू टाइम। मीन्स अगर स्पीड ज्यादा हुई तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब मैं बात करता हूं अपने ए और बी की। ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड की यहां पर मैं बात करूं, ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर एंड बी की स्पीड है यहां पर 10 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अगर इसकी स्पीड कम है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है, और इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा। ओके, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर? टाइम कम लगेगा ना। अगर इसको 9 इसकी स्पीड है तो इसको टाइम कितना लगेगा? 10 यूनिट। अगर इसकी 10 स्पीड है तो इसको टाइम कितना लगेगा? 9 यूनिट। बात क्लियर है? उल्टा हो जाएगा, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा। इसका 10/9 होगा कैसे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर 10/9 ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आ सकता? तो देखो ये स्पीड है 9 और 10,
हमने बताया कि जो टाइम होता है वो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अगर इसको 9 स्पीड है इसकी, तो टाइम मेरा 1/9 हो जाएगा, इसका टाइम मेरा 1/10 हो जाएगा ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, उल्टी होती है। ओके, तो रेशियो है, इसको रेशियो को मैं सोल्व करूंगा, ये मेरा 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर से ये चीज बनी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया हो, आप कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब देखो, अगर मैं टाइम की यहाँ पर बात करता हूँ तो ए को 10 यूनिट टाइम लग रहा है, बी को यहाँ पर 9 यूनिट टाइम लग रहा है, ए को 1 यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पर। ओके, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखता हूँ तो ए को 36 मिनट ज्यादा लगते हैं, 36 मिनट ज्यादा लगते हैं बी से। मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 36 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 36 है, तो मुझे यहाँ पर बताना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। आपको पता है भाई डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है गाइस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये मेरा फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस मुझे निकालना है। स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, स्पीड ये रही 9 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे इसका टाइम मिल जाए तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 36 है और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 360। अच्छा, ये मेरा मिनट के अंदर था ना, तो ये भी मेरा मिनट के अंदर ही आएगा। अगर ये मेरा आर में होता तो ये भी मेरा आर के अंदर ही आता। तो स्पीड है मेरी 9 किलोमीटर पर आवर इंटू 360 मिनट। अब देखो, स्पीड मेरी किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो ये भी तो मुझे आर के अंदर ही लेना पड़ेगा ना। तो इसको मैं आर के अंदर चेंज कर लेता हूँ, यानी 60 से डिवाइड कर देता हूँ। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, 9 6 54, 54 किलोमीटर आंसर गाइज। 54 किलोमीटर आप लोगों का यहाँ पर आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। ओके, एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिक भी बता देता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग करते होगे, जिन्होंने पहले कर रखा होगा। तो बेसिक इसका ये होता है कि ए को बी से 36 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, यानी कि ए ने डिस्टेंस 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, बी ने डी डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, और इनको 36 मिनट ज़्यादा, ए को 36 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो 36/60। 60 से मैंने आर के अंदर चेंज करने के लिए करा है। तो ये आपका ए था, ये आपका बी था। सोल्व कर लेंगे, आपका डी की वैल्यू आ जाएगी। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, जिसको बहुत ज़्यादा ही मतलब ये वैसा लग रहा है कि सर ये कैसे क्या है, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सभी चीज़ बता के चलता हूं मैं, कोई चीज़ छुटवाता नहीं। द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो इज इन द रेशियो 2 3 4 if the ratio of time taken by these cars to cover the distance, same distance। यानी कि अगर मुझे इनकी स्पीड का रेशियो 2 3 4 दे रखा है, तो मुझे इनकी टाइम का रेशियो बताना है कार का। आपको पता है दोस्तों कि जो टाइम होता है वो स्पीड का इनवर्स प्रोपोर्शनेट होता है, इनवर्स रिलेटेड होता है। अगर मैं स्पीड की यहाँ पर बात करता हूँ तो स्पीड आपका 2 3 4 है। एंड अगर टाइम की बात करूंगा, टाइम आपको पता है इनवर्सली रिलेटेड टू स्पीड। ओके, अगर इसको स्पीड 1 2 है, अगर इसकी स्पीड 2 है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा मेरा 1/2। इसका टाइम हो जाएगा मेरा 1/3। इसका टाइम हो जाएगा मेरा 1/4। एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, एलसीएम इसका 12 आएगा। एलसीएम 12 आएगा, तो 2 को मुझे 12 में चेंज करना है, तो 2 6 12, 3 4 12 एंड 4 3 12। तो इनके टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 6:4:3। क्लियर है? इन कारों के टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 6:4:3। बट दैट्स इट, इतना ही था, यही तो क्वेश्चन था बस। ठीक है, अगर आपको बस इतना पता है कि भाई जो टाइम होता है वो मेरा स्पीड का इनवर्सली रिलेटेड होता है, बड़ा आराम से कर दोगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, टेलीग्राम चैनल भाई क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो आप हमारा? इतना मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की गाइज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को मैं पीडीएफ वगैरह सब देता हूँ, मगर फिर भी कमेंट में ही आंसर करोगे। सॉरी, आंसर तो करना है बट क्वेश्चंस कमेंट में ही करोगे। अरे टेलीग्राम चैनल दे रखा है भाई, वहाँ करो, भर भर के क्वेश्चंस करो, बट कमेंट में स्पैम कर दोगे आप लोग हैं कि सर वो बता दीजिए, ये बता दीजिए, है ना, हमारी शादी कब होगी बता दो, एक बार पूरा वो कुंडली निकाल के दे दो। टेलीग्राम चैनल पे तो पूछोगे तो मैं फिर कुछ जीवन साथी भी ढूंढ के दूंगा, बट कमेंट में ही लगे रहते हो, कमेंट में ही लगे रहते हो। तो टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है, कृपया करके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा क्वांट LIDI की महफिल। महफिल जमा देंगे,
ऐड देखिए वो। ओके ओके सॉरी, क्या हुआ ये? ठीक है जी। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। ओके, ये तो मेरी खुद की आईडी यार, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने गलत करा। मेरी खुद की आईडी कैसे आ गई है? टेलीग्राम चैनल हमारा क्वांट LIDI की महफिल। ओके, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं प्रॉपर आप लोगों को अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ कि ये मेरी वीडियो आ गई है, प्लीज़ इसको लाइक कर दो, इस पर कमेंट कर दो आप गाइज प्लीज़, है ना। नीचे आप लोगों को प्रॉपर मैं PDFs भी देता रहता हूँ कि देखो मैंने PDF दे दी है, देखो पूरा। हम क्विज़ वगैरह भी करते रहते हैं दोस्तों। देखो क्विज़ जो बच्चा जीत जाता है फिर मैं उसको पैसे देता हूँ। मेरे परिवार में मेरे महीने में मेरे को पॉकेट मनी मिलती है, फिर मैं पॉकेट मनी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। देखो क्विज के लिए भी आप लोग कर सकते हो, फिर मैं आप लोग को थोड़ा लेक्चर्स वगैरह की अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ें। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। असेंशियल मॉक, आप हमारा असेंशियल बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट आपकी 999 की। इसके अंदर आपको मॉक्स मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मेंटरशिप मिल जाएगी प्रॉपर, गाइडेंस वगैरह, है ना, डाउट वगैरह पूछ सकते हो। वर्बल के आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप लोगों को पता है वर्बल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक्स की अगर मैं बात करूं तो मॉक्स के अंदर आप लोगों को कॉमर्स के डोमेन मिल जाएंगे, GT के 20+ मॉक्स मिल जाएंगे, जिपमैट के 10+ मॉक मिल जाएंगे, आपको इंदौर के मॉक मिलेंगे, आपको इन IP मैट प्लस जिपमैट के टॉपिक वाइज मॉक मिलेंगे, और मैनी मोर आप देख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है एवरेज स्पीड, कि भाई एवरेज स्पीड क्या होती है। सिंपल सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर वो छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में आ गया, वो दिमाग में अगर आप लोगों के बैठ गया, तो आपको एवरेज स्पीड में कभी फंस ही नहीं सकते आप लोग एवरेज स्पीड के अंदर। तो एवरेज स्पीड होती क्या है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो गाइज एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD अपॉन TT। TD मीन्स टोटल डिस्टेंस and TT means total time. Clear? This is our average speed. ओके सो बस एवरेज स्पीड निकालने का यही फॉर्मूला है कि भाई अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो कहीं से क्वेश्चन में से टोटल डिस्टेंस उठा के लियो और टोटल टाइम उठा के लियो। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड हमें प्राप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन में मुझसे बोला गया, अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस 80 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट P to Q एट 40 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से करता है ट्रेवल, तो यहां पे मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। देखो जी, एक डिस्टेंस है मेरा P से Q, P से Q की तरफ जाता है, वो 80 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है P to Q, जो कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। एंड आगे ये 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ओके, P to Q एट, ये ना देखो वैसे क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इससे, बट उसने एक चीज बोल रखी है कि वो P to Q, P से Q की तरफ जाता है, उसमें से कुछ डिस्टेंस वो जिस उसमें से जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर से करता है, और 180 किलोमीटर का डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड अभी हमने सीखी है, बस थोड़ी ही देर पहले, कुछ लम्हे पहले हमने देखा है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना भाई? 80 ये रहा, 180 ये रहा, 80 ये रहा प्लस 180 ये रहा, दिस इज माय टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज टाइम तो यहां पे डायरेक्टली मुझे दे ही नहीं रखा, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को टाइम से स्पीड से डिवाइड कर दूंगा। तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 से ट्रेवल कर रहा है तो 80 डिवाइड बाय 40, 180 का डिस्टेंस 60 से ट्रेवल कर रहा है तो 180 डिवाइड बाय 60। ये टाइम आ गया मेरे पास, ऊपर डिस्टेंस है, करते हैं सोल्व इसको। तो 260, 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18, 2 3 5 कैंसल आउट कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 52 किलोमीटर पर आवर, दिस माय एवरेज स्पीड। ओके, 52 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा छोटा सा कंसेप्ट था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं।
अब एक पर्सन है, ए से बी की तरफ जाता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से ए की तरफ वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ द एंटायर जर्नी टेक्स 5 आवर, पूरी जो एंटायर जर्नी हो 5 घंटे लेती है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? देखो जी, यहां पे सिर्फ हमें ये बोल रखा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। एक ए रहा ये पॉइंट, एक पॉइंट हमारा ए बी है। पर्सन है, यहां से यहां तक वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, फिर वापस आते वक्त वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, और इस पूरा टाइम यानी कि यहां से यहां तक गया फिर वापस आया, इस पूरी जर्नी को करने में उसको 5 आवर का टाइम लगता है, 5 घंटे का टोटल समय लगता है। तो मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी कि अगर इसको मैं डी लेट कर लूं तो मुझे डी डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो जैसा जैसा बोला गया है, क्या क्वेश्चन को मैं वैसे वैसे सोल्व नहीं कर सकता? एक सेकेंड, ये ना बड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, बार बार साउंड आ रहा था। तो जो डी डिस्टेंस है, पहले वो डी डिस्टेंस किससे ट्रैवल करता है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो गाइस पहले वो डी डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, फिर अगला डी डिस्टेंस यानी कि वापस आते वक्त यही डी डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, जिसमें कि उसको टाइम कितना लगता है? टोटल 5 आवर का टाइम लगता है। ये मैं सोल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए। 60 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 120 है ना। 6 2 12, 4 3 12, तो 4 3 12 ये आपका 3D हो गया, 6 2 12 ये दिस इज 2D, ये आपका 5 आवर हो गया। तो 3D और 2D आपका 5D हो गया, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 120। 5D इज इक्वल्स टू, देखो क्या ही कर रहा हूं मैं, 5 से 5 कैंसिल कर दो, है ना, 5 से 5 कैंसिल कर दो, सो डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 120 किलोमीटर। समझ में आ गया दोस्तों? डी की वैल्यू आपकी 120 किलोमीटर आ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है, एक पर्सन है 20 किलोमीटर वो 20 की स्पीड से जाता है, 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाता है, अगला 80 किलोमीटर 180 किलोमीटर वो 60 की स्पीड से आता है। फाइंड द एवरेज स्पीड इन हिज एंटायर जर्नी, पूरी एंटायर जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा, मैं एक छोटी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताऊंगा कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आपका बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला कब लगता है हमारा? जब हमारा डिस्टेंस इक्वल हो, जैसे कि हमारा यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, तो जब डिस्टेंस इक्वल हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का। अब पता है क्या, यहां पर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो और एवरेज स्पीड का, मतलब स्पीड इनटू टाइम आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस जो आएगा ना आप लोगों का, जो भी डिस्टेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, बिकॉज 5 आवर के अंदर ना उसने 2 बार डी डिस्टेंस ट्रेवल करा है। 5 आपने इसको डिस्टेंस निकालते वक्त ना 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो भी आपका डिस्टेंस आएगा ना, आपने डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल कर रखा है 5 घंटे के अंदर, एक बार ये एक बार ये, तो आप फिर उसको 2 से भी डिवाइड कर देना। आगे बढ़ते हैं। A person travel a distance of 20 किलोमीटर at a speed of 20 किलोमीटर पर, नेक्स्ट 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से, अगला 180 और 60 की स्पीड से। वीडियो पोज करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई जरूर करना है बॉस, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे कैसे मजा आएगा। हाँ जी, पहला 20 किलोमीटर कौन सी स्पीड से करता है? वो 20 किलोमीटर पर आवर की पे। वो मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, स्पीड क्यों बढ़ा रहा है अपनी बार बार? देखो वक्त के साथ स्पीड बढ़ती रहती है, और जो स्पीड नहीं बढ़ाता वक्त के साथ साथ वो कहीं ना कहीं रह जाता है। 50 किलोमीटर पर आवर, अगला 180 किलोमीटर पर आवर, अगला 180 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। एवरेज स्पीड बता दो जल्दी, आंसर मैच कर लेना। टोटल डिस्टेंस अपॉन माई टोटल टाइम, दिस इज माई एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना भाई? यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 180 है, इसको ऐड कर लीजिए, 300 क्लियरली दिख रहा है, 300 टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सीधा 1 लिख दूं क्या?
है ना, डिवाइड कर देता हूँ, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। सो 1 + 2 + 3 सीधा लिख दे रहे हैं ना, क्या बार बार अपने पेन खराब करें में हम। देख रहे हो, मतलब इतना लिखने में फिर मेरी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, मैं 2-4 वर्ड यहाँ पे और लिखूंगा, मेरे पेन की इंक ज़्यादा यूज़ हो जाएगी जो कि बहुत महंगी है। तो 300 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 30 गाइज, 50 km/h मेरी यहाँ पर एवरेज स्पीड है। समझ में आ गया आप सभी को? अच्छा देखो, कैलकुलेशन मतलब क्वेश्चन करते वक्त ना, मेरा जब मैं करवा रहा होता हूँ ना, तो अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा अगला मुझे ये करवाना है, तो ना कभी कभी थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो प्लीज़ ना कमेंट में मत लिखा करो कि अच्छा ये वो है ना, मतलब उसमें आप लोगों को बस पता चल गया ना कि हाँ भाई ये सर ने छोटी सिली मिस्टेक कर दी है एक, हालांकि ज़्यादातर होती नहीं है, बट कभी कभार जब बहुत ज़्यादा रश होता है, एक दिन में मेरे को कई लेक्चर करने होते हैं, तो बस वो टाइम के उससे थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है चीज़ें। तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ओके। कमेंट में स्पैम मत क्या करो यार। अब देखो, स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम, वो बहुत नई चीज बता दी इसने हमें, है ना, जैसे कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि स्पीड टाइम की इनवर्सली रिलेटेड होती है, ओके। तो ये तो अब यार हमने बस थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हाँ जी जनाब, कि स्पीड जो होती है हमारी वो टाइम की इनवर्सली रिलेटेड होती है, यानी कि स्पीड बढ़ने से मेरा टाइम कम लगेगा, और स्पीड जब मैं कम कर दूंगा तो मुझे टाइम कंपैरेटिवली जो लग रहा था उससे ज़्यादा लगने लग जाएगा, ओके, है ना। इसका मतलब यही तो होता है, स्पीड और टाइम का इन्वर्सली रिलेशन का मतलब तो यही होता है ना। अगर स्पीड मेरी ज़्यादा लग रही है तो टाइम मुझे कम लगेगा, अगर मेरी स्पीड कम हो गई है तो टाइम मुझे यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कलर थोड़े डिफरेंट ले लेता हूँ मैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छे समझ आ जाए। अगर स्पीड मेरी कम लग रही है तो टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा, स्पीड मेरी कम है तो टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये मेरा रिलेशन होता है। आप ना एक छोटी चीज़ और करिएगा, आप लोगों को घड़ी पता है ना, घड़ी जिसके अंदर हम टाइम देखते हैं, आपको पता ना यहाँ पे 12 बजते हैं ना, देखो कम नंबर आते हैं तब भी थोड़े पे 12 मतलब शक्ल पे 12 बज जाते हैं, है ना। कुछ हमारी फेवरेट सब्जी नहीं बनती, या मम्मी ने तोरी बना दी, घिया बना दिया, करेला बना दिया, तब भी फेस पे 12 बज जाता है ना। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर आपका 1 2 4 5 7 8 10 11, ओके। ये हमारी क्लॉक है। आप ना इसको जो क्लॉक को ना 24 आवर के अंदर भी देख लिया करिए, मतलब एक दो बार नजर मार लोगे ना तो आप लोगों को पैसे ही पता चल जाएगा। 24 आवर के अंदर मीन्स 24 आवर के अंदर आपको पता है 12 को हम 1 को हम 13 कहते हैं, मतलब 12 के बाद ये नंबर चल पड़ते हैं। ये तो हमारा जो टाइमिंग है 12 आवर के अंदर है, 24 आवर के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो इसी अगर मैं 2 को बात करता हूँ तो यहाँ पे 14 होता है, ये आपका 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ओके। यानी 3 को 15 कहते हैं, 4 को 16 कहते हैं, 5 को 17 कहते हैं, है ना, इस तरीके से। अब ये मैंने लिखवाया क्यों, आप लोगों को अभी पता चलेगा मैंने लिखवाया क्यों। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 3 PM है, ओके, उसमें से 11 घटाना, 11 AM माइनस कर देना, तो आप लोगों को ना बड़ी दिक्कत सी आएगी, है ना, कि सर 3 PM में से मैं 11 AM कैसे माइनस करूँ ना। थोड़ा सोचोगे चीज़ों को, पहले 12 तक जाओगे फिर इस तरीके से जाओगे, है ना, या तो अपने अपने दिमाग में इमेज बनाओगे। बट अगर आपको पता है 3 PM को अगर मैं सीधा 11 15 बोलता हूँ तो 15 में से 11 के 4 घंटे बचेंगे, तो ये बड़ी काम आती हैं चीज़ें। अब देखो क्वेश्चन में मुझसे बोलेगा एक पर्सन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक पर्सन है, स्टार्ट अ जर्नी एंड कवर 3/8 ऑफ इट एट 11 AM एंड 5/6 ऑफ इट एट 4:30 PM। लिखा नहीं मैंने। देन एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट द जर्नी, कितने बजे भाई उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। देखो यहाँ पे ना 8 में से 3 जर्नी वो 11 बजे तक कर चुका है ना। 8 में से जर्नी का 8/3 पार्ट, 3/8 पार्ट वो 11 बजे कर चुका है, और जर्नी का 5/6 पार्ट वो 4:30 बजे तक कर चुका है। देखो जनरली ना बच्चों को फ्रैक्शन में बड़ी दिक्कत रहती है कि सर इस फ्रैक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है। देखो ये जो अपोन में 6 है ना, ये जो और अपोन में 8 है, ये आपकी जर्नी सेम है। यहाँ पे बस कैंसिल करने के बाद नंबर मेरे डिफरेंट आ गए हैं, पर जर्नी मेरी सेम है ये, ओके। तो इस जर्नी को ना मुझे सेम बनाना है,
पूरा डिस्टेंस जो है ना वो सेम होगा, बट यहाँ पे जब मैंने एक नंबर ऊपर वाले नंबर से डिफरेंट नंबर से जब कैंसिल करे ना तो फ्रैक्शन डिफरेंट हो गई है, यानी कि जो अपोन वाला नंबर है वो भी डिफरेंट हो गया। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, मतलब ये ना बहुत डीप वैसी नॉलेज है जनरली बच्चों को क्लियर ही नहीं होती। हम क्वांट पढ़ते रहते हैं बट हमें बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं रहती। अब ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जब हमारी क्लियर रहती है ना तो मैं क्वांट पढ़ने में बड़ा ही ना आनंद सा आने लग जाता है ना, मज़ा आता है कि अच्छा यार ये ऐसे हो रही चीज़ें, बट ना स्मूथ चलने लग जाती हैं। आप लोग देखें जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ना 8/24 है और यहाँ पर मेरा 6/24 है। आप देख पा रहे हो कि टोटल डिस्टेंस ये मेरा यहाँ भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है, दोनों जगह सेम है। बट अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ ना 2 4 8 और यहाँ पर अपन में 12 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 यार ये तो मेरा यार पूरा ही नंबर मैंने, चलो मैंने 8 ये मेरा पूरा ही मैंने कैंसिल कर दिया। 8 3 पूरा ही मतलब नंबर मेरा, चलो पूरा ही कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं। 8 3 20 यानी 1/3 आ रहा है ना, और ये मेरा 6 4 24। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा 3 आ रहा है, यहाँ पर मेरा 4 आ रहा है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस था वो मेरा सेम था, बट यहाँ पे जब मैंने ऊपर वाले नंबर से कैंसिल करा तो मेरा टोटल डिस्टेंस मेरा रिस्पेक्टिव नंबर के उसमें आके चेंज हो गया। और रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है जो ये फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है मेरी रेशियोज होते हैं एक तरीके से। ओके, यानी 3 में से 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 4 में से 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। बट आपको पता है कि गाइज ये जो मेरा डिस्टेंस था वो एक्चुअली में सेम डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा इसको सेम कर लूंगा। बात समझ आ रही है? अब हम करते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत दिमाग में चीजें फंस गई होंगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये मेरा एक जर्नी है, इसमें से मुझे बोला गया भाई 11 बजे 3/8 पार्ट वो जर्नी का ट्रैवल कर लेता है, यानी कि 11 AM तक, 11 AM तक वो जर्नी का 3/8 पार्ट ट्रैवल कर लेता है। और जर्नी 4:30 PM तक, 4:30 PM तक वो जर्नी का 5/6 पार्ट ट्रैवल कर लेता है। ओके, जर्नी होगी भाई आगे तक जारी होगी, बट इतना ही पार्ट वो यहाँ पे ट्रैवल कर पाता है। ओके, बिकॉज 6 में से 5 पार्ट कर पा रहा है, यानी कि आगे भी मेरी जर्नी होगी। जर्नी तो बड़ी है, बिकॉज अपोन वाला जो नंबर है वो जब पूरी जर्नी को यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे पता है कि भाई जर्नी मेरी दोनों जगह जर्नी मेरी सेम है, तो मैं इस जर्नी को सेम करूंगा अपनी। तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो मेरा नीचे वाला नंबर वो सेम हो जाए। तो आप कहोगे सर दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है मेरा, 24 है ना, 24 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा आ रहा है 3 3 9 अपॉन 24, यहाँ पर 5 4 20 अपॉन 24। मीन्स पूरी जो जर्नी थी ना यहाँ से यहाँ तक जो बच्चे पूरी जर्नी थी वो आपकी 24 किलोमीटर की थी, बट उस पर्सन ने 9 किलोमीटर यहाँ 11 बजे तक ट्रैवल किया है, 9 किलोमीटर यहाँ तक ट्रैवल किया है उसने। ओके, एंड अगर यहाँ से बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक उसने 20 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है, 20 किलोमीटर। मैं देखो पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग से आप लोगों को समझा रहा हूँ, इतनी डीप नॉलेज कोई देगा भी नहीं, बस एक फ्लो में चीज़ें निकल जाती हैं। बट मैं थोड़ी आप लोगों को नॉलेज देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन वगैरह ना हो क्वेश्चन को लेके। बिकॉज बच्चों को ये क्वेश्चन लगेगा बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन है सर, दिमाग से घूम जाएगा, बट एक अंडरस्टैंडिंग से करोगे ना तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये आप लोगों को क्वेश्चन कुछ लग भी नहीं रहा होगा, बिकॉज हमने पूरी एक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को किया है। सो एक चीज यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक 9 किलोमीटर था, यहां से यहां तक पूरा 20 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक कितना किलोमीटर होगा, इतना डिस्टेंस मुझे बता दीजिए आप लोग। तो आप बोलोगे सर इतना डिस्टेंस आप मुझसे पूछ रहे हो, इतना डिस्टेंस आप मुझसे पूछ रहे हो, ये पूरा 20 था ये 9 था, तो यानी कि 20 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूंगा तो 11 किलोमीटर है मेरा डिस्टेंस। अच्छा एक बात मुझे बताओ, 11 किलोमीटर उसने कितने टाइम के अंदर ट्रेवल किया है? तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस वाले टाइम में से ना ये वाला टाइम माइनस कर दूं तो मुझे वो जो टाइम आ जाएगा ना, टाइम का गैप मुझे पता चल जाएगा। तो वही चीज है भाई, आपको पता है 4 किसको बोलते हैं, एक बार यहाँ पे देखो जरा, 4 को हम 24 आवर के अंदर कितना बोलते हैं, 16। 16 में से माइनस कर दो सीधा 11, क्या दिक्कत है ना, 5:30 आ जाएगा। 5.5 घंटे के अंदर, 5.5 घंटे के अंदर उसने 11 किलोमीटर ट्रैवल किया है। ओके, यानी कि 11.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लग गया दोस्तों, 5.5 घंटे, यानी 5:1/2। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा 11/2 आ जाएगा, इतना टाइम उसको लग गया। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हो 5/5 आर या 5:1/2 आर।
ठीक है, 5.5 घंटे। ओके, एक बात मुझे बताओ, मुझसे इसने क्वेश्चन के अंदर बोला था कितने टाइम पहले उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ये 9 किलोमीटर कितने टाइम के अंदर ट्रैवल करा था, अगर ये मैं निकाल दूंगा यानी कि 9 किलोमीटर कितने टाइम के अंदर ट्रैवल करा है, उतना ही टाइम पीछे चला जाऊंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। ओके, अब देखो 11 से मैंने 11 कैंसिल कर दिया और 1 किलोमीटर को ट्रैवल करने में उसे आधा घंटा लग रहा है, तो 9 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, मैं दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 9 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको लग रहा है यहाँ पर भाई 4.5 आवर। ठीक है, 9 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 4.5 आवर लग रहा है, यानी कि मैं 4.5 घंटे पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, 11 में से अगर मैं 4.5 माइनस करता हूँ तो पूरे 5 माइनस कर दो, है ना, 6 5 11 होता है, 6 घंटे, यानी कि 6:30 AM पर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बात क्लियर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बच्चों को क्वेश्चन मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से, आप लोग अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, बड़े मतलब थोड़ा आराम से मैंने चीज़ों को समझाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस एट सर्टेन डिस्टेंस एट 5/8 of his normal walking speed and reach a place 16 in 16 hours. If he had covered this distance at his normal walking speed, how much time would he save? मतलब वही जो अभी हमने रिलेटिव स्पीड वाला, मतलब सॉरी, अभी हमने स्पीड और टाइम का एक रिलेशन देखा था ना, स्पीड टाइम का इनवर्स होती है, वही एक सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर पर्सन अपनी स्पीड का 5/8 स्पीड से जाता है, यानी कि भाई उसकी जो अब स्पीड है ना 5/8 से जा रहा है, यानी पहले उसकी स्पीड 8 थी, अब वो अपनी स्पीड का 5/8 जा रहा है, यानी पहले उसकी स्पीड मेरी 8 थी, अब उसकी स्पीड कितनी है, 5 है। ठीक है, तो पहले उसकी स्पीड इतनी थी 5 थी, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है, पहले उसकी स्पीड 8 थी, अब हो गई है 5। ठीक है ना, अपनी नॉर्मल स्पीड की 5/8 से जा रहा है, यानी कि पहले उसको टाइम मेरा 5 लग रहा होगा, अब उसको टाइम मेरा 8 लग रहा है। आपको पता है ना, स्पीड का उल्टा होता है टाइम। मुझसे बोल रखा है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड पे जाता, यानी कि अगर वो अपनी स्पीड से इसी स्पीड से जाता ना, तो वो अपना ना 16 घंटे में पहुंच जाता है। एक सेकेंड यार, अच्छा सॉरी, अगर वो अपनी स्पीड की नॉर्मल स्पीड की इतनी स्पीड से जाता है तो उसको 16 आवर लगते हैं। अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता तो उसको कितना टाइम वो बचा लेता। ठीक है, अभी वो नॉर्मल स्पीड की इतनी स्पीड से जा रहा है, ओके, तो उसको 16 घंटे लगते हैं। अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता है तो कितना टाइम बचा लेता, मीन्स अभी वो इसी स्पीड से जा रहा है ना, तो उसको 8 यूनिट टाइम लग रहा है यहाँ पर, तो उसको 8 यूनिट टाइम लग रहा है, बट एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है उसको, 16 आवर। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16। 8 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो आप मुझे बताओ अगर वो इसी स्पीड से जाता तो कितना टाइम बचा लेता। आप कहोगे सर वो अगर इसी स्पीड से जाता ना 5 यूनिट टाइम लेता, यानी कितना टाइम बचा रहा है वो, 3 यूनिट टाइम बचा रहा है मेरा। इस 3, अब देखो 8 यूनिट की वैल्यू 16 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, 3 2 6, यानी 6 घंटे वो बचा लेगा। ओके, क्लियर है, 6 घंटे यहाँ पर वो बचा लेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। A person travel a certain distance at a speed of 3 km/h and reach 10 मिनट लेट। अगर वो 5 km/h से जाता है तो सिर्फ 2 मिनट लेट होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। जो रिलेशन अभी हमने करा है ना, यहाँ पर जो कंसेप्ट अभी हमने यहाँ पर करा है वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, मुझसे बोल रखा है फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक्चुअल टाइम है, ये पॉइंट मेरा एक्चुअल टाइम है। ठीक है, पहले वो 10 मिनट लेट होता है, यानी कि ये एक्चुअल टाइम था, इससे वो 10 मिनट फालतू ले रहा है। ओके, यहां से यहां पर आ रहा है, यानी कि 10 मिनट फालतू ले रहा है वो। बाद में वो सिर्फ 2 मिनट लेट होता है, यानी कि जो भी एक्चुअल टाइम है उससे सिर्फ 2 मिनट फालतू ले रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर वो कितने की स्पीड से जा रहा था, 3 km/h की स्पीड से जा रहा था। और इस पॉइंट पर मतलब 2 मिनट लेट होने, 2 मिनट लेट कब हुआ है, जब वो 5 km/h की स्पीड से जा रहा है। ओके ओके, अब देखो अगर मैं बात करता हूं स्पीड की, तो स्पीड पहले वो 3 की स्पीड से जा रहा था, बाद में 5 की स्पीड से जा रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, टाइम क्या होगा। तो आप बोलोगे सर पहले अगर वो 3 की स्पीड से जा रहा था तो उसको 5 यूनिट टाइम लग रहा है, बाद में वो 5 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 3 यूनिट टाइम लग रहा है। क्लियर है, कितना टाइम कम लग रहा है उसको, आप कहोगे सर 2 यूनिट टाइम कम लग रहा है। ओके,
बट अगर मैं एक्चुअल की मैं बात करता हूँ, आप लोग एक्चुअल की अगर देखोगे तो एक्चुअल में उसको कितना टाइम कम लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 8 यूनिट टाइम कम लग रहा है, 8 मिनट टाइम कम लग रहा है। ओके, यूनिट के अंदर 2 यूनिट टाइम कम लग रहा है, बट एक्चुअल में 8 मिनट कम लग रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके ना। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मुझे यहां पर बताना है, तो एक बार डिस्टेंस बता दोगे आप लोग? ये हो जाएगा होमवर्क, पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप लोग डिस्टेंस बता सकते हो, आप लोग यहां से भी डिस्टेंस बता सकते हो, यहां से भी डिस्टेंस बता दोगे। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, कहीं से भी आप लोगों का डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, स्टॉप फॉर एक्स मिनट और रिलेटिव स्पीड हम यहाँ पे करने वाले हैं कि भाई जब वो कुछ एक्स मिनट के लिए स्टॉप करता है, और रिलेटिव स्पीड इसके बाद हम करेंगे। तो पहले कुछ जब वो एक्स मिनट के लिए स्टॉप करता है। अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस 30 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर, और वो हर किलोमीटर पर 1 मिनट रुक जाता है। हर किलोमीटर यानी चल रहा है फिर 1 मिनट के लिए रुक गया, चल रहा है फिर 1 मिनट के लिए रुक गया। तो बताओ भाई उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। अगर वो हर 1 किलोमीटर पे 1 मिनट नहीं रुकता, तो मुझे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल, कितने टाइम के अंदर वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता, कितने समय के अंदर कर लेता। तो आप बोलोगे सर मुझे टाइम ही तो बताना है, कितने टाइम के अंदर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज यही तो मेरा टाइम का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो भाई 5 घंटे का टाइम वो लेता, 5 आवर का टाइम वो लेता, अगर वो हर किलोमीटर पे 1 मिनट नहीं रुकता। ओके, बट उसने करा क्या, उसने ये करा बच्चे कि वो 30 किलोमीटर के अंदर ना, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर, वो हर किलोमीटर पर 1 मिनट रुक रहा है। यानी कि यहाँ से चला 1 किलोमीटर पे, यहाँ पे 1 मिनट रुका, फिर 1 किलोमीटर यहाँ पे 1 मिनट रुका, फिर 1 किलोमीटर पे 1 मिनट रुका। ऐसा एक बात मुझे बताओ, ऐसे करते करते 30 किलोमीटर के अंदर कितनी बार किलोमीटर आएंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर देखो मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं, जैसे कि यहां पर मैंने 3 वो डाले, तो ये कितने गैप हैं, आप बोलोगे सर 2 गैप हैं। यानी कि जो पोल्स लगा लीजिए या फिर स्टॉप लगा लीजिए, वो ना गैप से हमेशा एक ज्यादा होता है ना, एक ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे ना वो रुकना स्टार्ट करेगा, तो ये जो 30 किलोमीटर है ना, ये गैप हमेशा 30 आएगा, ये गैप हमेशा 30 आएगा, गैप हमेशा 30 आएगा। गैप हमारा 30 है, 30 किलोमीटर का गैप आ रहा है, तो गैप 30 है। बट यहाँ पे जो स्टॉप रहेंगे वो 31 रहेंगे। ओके, 31 स्टॉप रहेंगे। ओके, बट एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर वो क्या रुकेगा शुरुआत में, शुरुआत में क्या रुकेगा, वो शुरुआत में तो चलना स्टार्ट किया है, वो तो रुकेगा ही नहीं शुरुआत में। तो 31 में से एक तो मेरा ये कम हो जाएगा। फिर एंड की अगर मैं बात करूँ ना, जब वो 30 किलोमीटर के बिल्कुल एंड में होगा, तो तब तो वो पहुंच ही गया ना, अब थोड़ी ना रुकेगा वो, अब तो 30 किलोमीटर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, अब थोड़ी ना रुकेगा, अब तो बस पहुंच ही गया वो। तो एक में वो माइनस कर दूंगा, तो यानी कि टोटल वो कितनी बार रुकेगा, 29 टाइम्स रुकेगा वो टोटल। बात क्लियर है। जनरली बस लोग क्या करते हैं 30 में से 1 माइनस कर दिया, वो एंड वाले स्टॉप पे नहीं रुकेगा। डिटेल नॉलेज ये नहीं होती। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, तो कितनी बार रुकेगा बच्चे, वो 30 किलोमीटर के अंदर हर वो 1 किलोमीटर पर रुक रहा है, तो टोटल 29 टाइम्स रुकेगा, और 29 टाइम्स तो वो टोटल रुक रहा है। पर जब भी वो एक बार रुक रहा है तो कितने टाइम के लिए रुक रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट के लिए रुक रहा है वो, तो इसके अंदर मैं 29 ऐड कर दूंगा, 29 मिनट में ऐड कर दूंगा। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितने आवर के अंदर ट्रेवल करा, 5 आवर 29 मिनट। यह है मेरा आंसर होगा, 5 आवर 29 मिनट। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन मुझसे बोला गया है, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर एंड ही कवर्स सम डिस्टेंस ऑन फुट एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट डिस्टेंस बाय। मतलब बहुत ना वैसा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट वगैरह यूज नहीं होते, सिंपल अपनी इक्वेशन बनती है इसके अंदर। एक पर्सन है भाई, वो 61 किलोमीटर को 9 घंटे में ट्रेवल करता है। अगर वो कुछ डिस्टेंस पैदल चले और कुछ डिस्टेंस वो एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट अ बाइक एट 9 किलोमीटर आवर, तो मुझे यहाँ पर बताना है फाइंड डिस्टेंस, उसने पैदल कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करा। देखो अच्छा एक सेकेंड यार, ये तो मतलब बेसिक ही क्वेश्चन है, मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे समझ रहा था, सॉरी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं और मैं कुछ और ही क्वेश्चन समझ लिया था। वो एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हमारी इक्वेशन बनती है कि भाई पहले पैदल चलता है और बाइक से चलता है, तो उसको ये लगता है, मतलब वो होता है
उसके अंदर वो कंसेप्ट यूज नहीं होते, बट यहाँ पे ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है अपना। देखो होता क्या है कि ना, मैं क्वेश्चन पहले देख के नहीं आता, मैं सिर्फ उठाता हूँ और फिर यहाँ पे लग जाता हूँ, बिकॉज मेरे को एक दिन में काफ़ी क्लास ही लेनी होती है ना। तो देखो यहाँ पे, अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस 61 किलोमीटर 9 घंटे के अंदर करता है, जिसमें से वो कुछ डिस्टेंस तो फुट पर करता है, पैदल करता है, कुछ डिस्टेंस वो बाइसिकल से ट्रैवल करता है। अगर मैं मान लेता हूँ भाई कि पैदल वो x किलोमीटर का डिस्टेंस कर रहा था, तो बाइक से कितना करेगा, बाइसिकल से कितना करेगा, 61 माइनस एक्स। ठीक है जनाब। तो जो x किलोमीटर है वो x किलोमीटर वो कितने की स्पीड से जा रहा है भाई, फुट की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, प्लस अगर मैं बाइसिकल की बात करता हूँ 61 माइनस एक्स कितने की स्पीड से जा रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरा टाइम होता है कितना आर लगता है, उसको 9 आर लगता है। मुझे यहाँ पर फुट पर बताना है कि उसने जो फुट से डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ऑन फुट पैदल चल के जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो कितना है, मीन्स मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है। और ये रहा आपका होमवर्क, इक्वेशन ही सोल्व करनी है बस, और कुछ नहीं है, इक्वेशन सोल्व करो बस। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव स्पीड है भाई। देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट कुछ नहीं है कि अगर उनका अपोजिट डायरेक्शन में कोई पर्सन भाग रहे हैं, कोई पर्सन विशेष वस्तु कोई भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, यानी कोई इस तरफ से जा रहा है दूसरा पर्सन इस तरफ से आ रहा है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, तो जो आपकी स्पीड है, फॉर एग्जांपल ये ए स्पीड है, इसकी बी स्पीड है, तो जो इनकी स्पीड्स हैं वो ऐड हो जाएंगी दोस्तों, ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर किसी की पर्सन की सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, और पर्सन की अगर सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, जो इनकी स्पीड है दोस्तों वो हो जाएगी हमारी माइनस ए माइनस बी, यानी ज्यादा वाली में से कम वाली में माइनस कर दूंगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोला गया पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एट सेम टाइम एक अनदर पर्सन, उसी समय एक अनदर पर्सन फ्रॉम बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 250 किलोमीटर, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, यानी कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि ये मेरा ए और बी है, ए और बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरा 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ए जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा पर्सन यहां से आ रहा है बी से ए, है ना, बोल रखा है बी से ए और एक ए टू बी और बी टू ए, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताना कितने टाइम में वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो रिलेटिव स्पीड का सीधा सीधा कंसेप्ट है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है व्यक्ति, दो पर्सन जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। सो 250 36 प्लस 24 250 किलोमीटर है ना ये, हाँ मीटर होता तो फिर इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता, 60 हो गया आप लोगों का। तो 6 4 24, 1/6, 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 आर 10 मिनट, 250 किलोमीटर है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है, 4 घंटे 10 मिनट के अंदर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन होता तो माइनस कर दे 36 में से 24 को। आगे बढ़ते हैं। वैन मीटिंग टाइम इज सेम, देखो इसका सीधा सीधा मैं कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी आपका मीटिंग टाइम सेम होना, मीन्स किसी फिक्स टाइम पर वो एक दूसरे से मिल रहे हो पर्सन, तो जो आपकी स्पीड का रेशो होता है ना, वही आपके डिस्टेंस का रेशो होता है। बस इतना समझ लो, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं मीटिंग टाइम के अंदर। जब मीटिंग टाइम सेम, आपको कैसे पता चलेगा सर मीटिंग टाइम सेम है? जब फिक्स टाइम पे एक दूसरे से मिल रहे हो, वो एक दूसरे से मिल रहे हो किसी फिक्स टाइम पर, ठीक है, जैसे 5 घंटे बाद ए बी से मिल गया, 4 बजे एक बी से मिल गया, इस तरीके से फिक्स टाइम पर अगर वो एक दूसरे से मिल रहे हो, मेन जो की पॉइंट है वो है मिलना, मिल रहे हो। मीटिंग टाइम, मीटिंग, जब मीटिंग टाइम आपका सेम हो तो आपका जो स्पीड का रेशो होता है, जो आपका स्पीड का रेशो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशो भी होता है, वही दोस्तों आपके डिस्टेंस का रेशियो भी होता है। स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो। मुझसे बोल रखा है एक पुलिस वाला है, एक थीफ को देखता है 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक चोर को देखता है एंड स्टार्ट्स रनिंग बिहाइंड हिम एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड थीफ स्टार्ट रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, कितने समय बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? एक बात मुझे बताओ, देखो
पुलिस वाला 200 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है, यानी कि ये पूरे इनके बीच का 200 मीटर का गैप है। थीप यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है, दिस इज पुलिस, दिस इज थीप। चोर ने भागना स्टार्ट किया, पुलिस भी भाग इसके पीछे पीछे भाग रहा है और इस पॉइंट पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। जो थीफ है वो आप लोगों का यहाँ पर पुलिस वाला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था और जो चोर है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था। तो मुझे बताना है कितने समय बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ओके, कितने टाइम बाद यहाँ पे पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि चोर और पुलिस ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ जाए। मैंने आप लोगों को बताया भाई दोनों की मीटिंग टाइम सेम है, यानी कि दोनों सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक ही समय पर मिल रहे हैं दोनों। ओके, जब मीटिंग टाइम सेम होता है तो इनकी स्पीड का रेशियो, इनके डिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाता है। यानी स्पीड ऑफ पुलिस एंड स्पीड ऑफ थीफ इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ पुलिस डिस्टेंस ऑफ थीफ। पुलिस की स्पीड कितनी है 30 और थीफ की स्पीड कितनी है 12। कैंसल आउट करूंगा, 6 5 30 6 2 12। यही इनके डिस्टेंस का रेशियो भी है, यही दोस्तों इनके डिस्टेंस का रेशियो भी है। मींस पुलिस ने 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करा है और थीफ ने यहाँ पर 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करा है। एक बात मुझे बताओ, पुलिस को थीफ से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया? आप कहोगे सर 3 यूनिट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है पुलिस को थीफ से, है ना। बट एक्चुअल में पुलिस वाले ने थीफ से कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करा है? तो आप बोलोगे सर 200 मीटर। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 200 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200/3। ठीक है, 200/3। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिकॉज 5 पुलिस ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो इंटू 200/3 में कर दूंगा, तो 1000/3 मेरा यहाँ पर पुलिस का डिस्टेंस आ जाएगा। अब पुलिस का मुझे टाइम बताना है ना कि कितने टाइम बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो पुलिस टाइम, डिस्टेंस मुझे पता चल गया, पुलिस की स्पीड मुझे पता ही है, सोल्व कर दूंगा। 1000/3 डिवाइड बाय इस पुलिस की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। बस मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा, यानी कि 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर मुझे बताइएगा आप लोग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 trains P and Q run from station A to B and B to A at the same time after meeting A to B and B। देखो ये वाला कंसेप्ट में आप लोगों का बनता है कि जब 2 ट्रेन या फिर 2 पर्सन मिलते हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है, 2 यार हैं, 2 दोस्त हैं, मिलते हैं किसी पॉइंट पर। अब ये वाला पर्सन इधर निकल गया, वो वाला पर्सन उधर निकल गया। ठीक है, अब ये जो इधर निकल गया इसका टाइम मुझे दे रखा है, इसका टाइम मुझे दे रखा है, तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट बनता है। ओके, उसके लिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये फिक्स पैटर्न है अपना, फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर कि 2 ट्रेन है P और Q। ठीक है, स्टेशन A से B और B से A की ओर चलते हैं, ठीक है, सेम टाइम पर। आफ्टर मीटिंग A और आफ्टर रीटिंग दे रीच B एंड A एट इतना मिनट और इतना टाइम। ओके, अगर P की स्पीड मुझे इतनी दे रखी है तो मुझे Q की स्पीड बतानी है। मैं आप लोगों को थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, बोलना क्या चाहता है। ये रहा A स्टेशन और ये रहा B स्टेशन। ओके, यहां से P ने चलना स्टार्ट किया दोस्तों, यहां से आपका Q चलना स्टार्ट करेगा। P चला और Q भी यहां से चला। ठीक है, दोनों मिले, है ना। मिलने के बाद हुआ क्या, Q यहां पर आ गया है और P यहां पर चला गया। ओके, मैं थोड़ा ना डिफरेंट कलर से करता हूं यहां पर। देखो P यहां से चला, Q यहां से चला, Q यहां से चला। मिलने के बाद हुआ क्या, Q यहां पर आ गया A की तरफ। ओके, और P जो है गाइज वो यहां पर चला गया B की तरफ। बात समझ आ रही है? Q मेरा A की तरफ आ गया, P B की तरफ चला गया। अब मुझसे बोल रखा है कि जो P है ना, P B से A की तरफ, सॉरी दे रीच B एंड A, यानी कि P जो है B पर वो 4 घंटे 48 मिनट में पहुंच गया, और जो Q है वो A पर 3 आवर 20 मिनट के अंदर पहुंच गया। मुझे P की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, मुझे Q की स्पीड यहां पर फाइंड करनी है। देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है आप लोगों का, एक छोटा सा फॉर्मूला बस आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला है गाइज कि जो आपकी स्पीड रहती है, जैसे स्पीड ऑफ P और स्पीड ऑफ Q, सॉरी स्पीड ऑफ Q, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ Q अपॉन टाइम ऑफ P।
मतलब उल्टा, अगर स्पीड ऑफ क्यू यहाँ पर है तो टाइम ऑफ क्यू यहाँ पर होगा, अगर स्पीड ऑफ पी यहाँ पर है तो टाइम ऑफ पी यहाँ पर हो जाएगा। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को लगाना होता है, आपका क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, टेंशन लेने जैसी कुछ है नहीं। देखिए अगर मैं स्पीड ऑफ पी तो मुझे स्पीड ऑफ पी तो मुझे दे रखी है 45 है, स्पीड ऑफ क्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। अगर मैं अंडर रूट की बात करता हूँ तो टाइम ऑफ क्यू कितना है गाइज, क्यू का टाइम कितना है, क्यू तो यहाँ पर आ गया था 3 आवर 20 मिनट। तो मैं करता क्या हूँ, एक वैल्यू के अंदर चेंज कर लेता हूँ ना इसको। तो मैंने करा क्या, मैं सबको आर में चेंज कर लेता हूँ, 3:1/3 है ना, 2 3 से 6 हो जाएगा, तो दिस इज 3 3 9 प्लस 1 आपका 10/3 हो जाएगा मेरा पास, दिस इज 10/3 अपॉन, इसको भी मैं अपना आर के अंदर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 12 4 जा 40, 12 5 जा 60, 5 4 जा 20, दिस इज 24/5, 24/5 हो गया। सोल्व कर लेंगे इसको, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास 45/Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट 50 अपॉन, ठीक है 50/72 हो रहा है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं ना, यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल करूंगा 25 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करूंगा 36, 25 को रूट से बाहर निकालूंगा तो बच्चे मेरा हो जाएगा 5, और इसको 6 को मैं बाहर से निकालूंगा आ जाएगा 6। अब देखो मेरे पास फाइनली यार पेज भी नहीं बचा, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 45/Q इज इक्वल टू 5/6 है मेरे पास, 5 से कैंसिल करूंगा 5 9 45, अब क्यू की स्पीड आ जाएगी 6 9 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लोगों का होता है ये। ओके सो दैट्स इट गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं अगर आप लोगों ने एंड तक देखा है तो मैं यार ये बी क्यों लिख दिया मैंने, डब्ल्यू होता है ना, धन्यवाद, ठीक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बिल्कुल एंड तक आप लोगों ने देखा है। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मैं बहुत एफर्ट से आप लोगों के लिए लेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो बस अच्छे से इसको पढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर करिए। और इसके बाद अपना ट्रेन वाला और बोट एंड स्ट्रीम वाला लेक्चर भी आएगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।